अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस दौर में ऑनलाइन अर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और हर कोई बंदा इंटरनेट से पैसे कमाना चाहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बिलखसूस पाकिस्तान में तबाह होते हुए स्टूडेंट्स, बिलखसूस मैट्रिक से लेकर एफएससी तक, उनके मतलब बात करेंगे। वीडियो बड़ी ध्यान से आप लोगों ने सुननी है। ये आजकल हमारे माशरे में जो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं और स्पेशली मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने स्टूडेंट्स को इसकी नज़र होते हुए देख रहा हूँ, तो बड़े दुख से ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोग जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है या देयर आर लॉट ऑफ़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने इर्द गिर्द ये सब कुछ देख रहे हैं, तो आपने अपने दोस्तों से, अपने छोटे बहन भाइयों से ये चीज़ें लाजमी शेयर करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ आजकल स्टूडेंट्स के पास जो मोबाइल का और इंटरनेट का होना एक बड़ी आम सी बात है, जिसके बायस जो हमारे यहाँ लोअर क्लास के और मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके घरों में उस तरीके के वसाइल नहीं मौजूद जिस तरीके से वो इंटरनेट पर बाकी लोगों के पास देखते हैं। चूँकि हमारी आजकल की जो दुनिया है वो इंटरनेट पे ही एग्जिस्ट करती है। हम अपने सराउंडिंग से ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर रिलाई करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में डेली व्लॉगिंग से लेकर और जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज़ बेचने वाले लोग हैं, ये आ जाकर किसी चीज़ को पोर्ट्रेट करते हैं, किसी चीज़ का दिखावा करते हैं, तो वो पैसा ही है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे जो कच्चे ज़हन के स्टूडेंट्स होते हैं, बिलखसूस मैट्रिक से लेकर एफएससी के, उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि क्यों ना हम भी पैसे कमाएं और हम भी अपने घर को उस तरीके से पैसों से भर दें जिस तरीके से इन लोगों ने भरा हुआ है। जिस तरीके से ये लोग पैसे छाप रहे हैं, हम भी उसी तरीके से छापें। तो इस नज़रिए को लेकर और वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके वालिदैन बड़ी मुश्किल से उनकी फ़ीसेस पे कर रहे होते हैं, तो तब भी वो बहुत ज़्यादा इस बात का गुस्सा करते हैं कि अभी हमें भी ये सारा काम करना चाहिए और वो उसी टाइम से उसी एज में वो कोशिशें शुरू कर देते हैं। हालांकि वालिदैन बहुत सारे केसेस में, मोस्टली मैं बोलना चाहता हूँ, उस एज में बच्चों को फोर्स नहीं कर रहे होते, बिलखसूस वो वालिदैन जो बच्चों को अपने पैसे खर्च करके स्कूल या कॉलेजेस में भेज रहे होते हैं। उनका मकसद यही होता है कि बच्चा अच्छे तरीके से जिस काम के पीछे हमने लगाया वो अच्छे नंबर हासिल कर ले। लेकिन चूँकि बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, वो इस तरीके से मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनते हैं जो बहुत सारे लोग सुना रहे होते हैं। अब उसके बाद जब बच्चे इंटरनेट पे आते हैं और आके यूट्यूब के ऊपर सर्च आउट करते हैं कि वो पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने बज़ाहिर तो बच्चों को पढ़ाने का या टीचिंग का चैनल बनाया होता है और उनके पास ठीक ठाक सब्सक्राइबर होते हैं, तो वो भी ऐसी वीडियोज़ अपलोड कर रहे होते हैं कि पढ़ाई के साथ कमाओ, ये काम कर लो, खुदा का वास्ता है जी, ये काम कर लो, यहाँ पे अकाउंट बना लो। इस तरीके से थंबनेल्स क्रिएट किए होते हैं। ना तो उनको खुद इस बात की शर्म और हया होती है कि हम खुदा का वास्ता किस बात के ऊपर दे रहे हैं। और ये लोग हमारे यहाँ असल में एथिक्स जो हैं वो नाम की चीज़ वैसे एग्जिस्ट नहीं करती और लोग ख्याल भी नहीं करते कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किस एज के लोग हैं और हम उनको खुदा का वास्ता दे रहे हैं जस्ट एक फ़ेक चीज़ के ऊपर। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के फ़ैसले तो फिर एक दिन होंगे ही। बीइंग अ मुस्लिम हमारा उन तमाम चीज़ों के ऊपर यकीन है। आप लोगों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा जो लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ना तो वो कोई रियल चीज़ वैसे होती है, ना ही उस वीडियो में कोई काम की चीज़ होती है जहाँ से आप कुछ सीख पाओ और वाकई तौर पर आप अर्निंग शुरू कर दो। एवं ही आप लोगों को जो मशहूर चीज़ें होती हैं, अमेज़न, शॉपिफ़ाई, इस तरीके की मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दिया जाता है या फ्रीलांसिंग के बारे में बता दिया जाता है। ना तो आपको कोई स्किल्स का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, ना आपके अंदर कोई स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। जस्ट वो एक आप कह लें कि एक वो वीडियो बनाने का मकसद होता है जिससे आप लोगों को डाइवर्ट किया जा सके। और बच्चे ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखकर कोई लोगो डिज़ाइनिंग के पीछे और कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पीछे अपना टाइम वेस्ट करता है और एट दी एंड नतीजा ये निकलता है कि उनके ना तो मार्क्स अच्छे आते हैं बल्कि उन्होंने वो जो 2 साल में फ़ीसेस पे की होती हैं वो भी सारी हराम जाती हैं। और बच्चों को फिर जाके रियलाइज़ होता है कि हमने तो अपना टाइम बर्बाद कर दिया है। तो जिनके काम के पीछे उनको लगाया होता है वो भी नहीं कर पाते और मोस्टली लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सारी चीज़ों से दिल बर्दाश्त होकर अपनी एजुकेशन भी छोड़ देते हैं और वो कोई एक्सट्रीम किस्म के फ़ैसले भी कर जाते हैं। और वहीं पर बहुत सारे और भी लोग मौजूद हैं जैसे आज़ाद चाय वाला, इस तरीके के बहुत सारे और लोग हैं। आजकल तो माशाल्लाह से टिकटॉकर भी अपना कोर्सेज सेल कर रहे हैं शॉपिफाई के। मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो भी मार्केट में अपने कोर्सेज लेके आ गए हैं। चूँकि इन सब ने देखा है ये तो काम ही बड़ा आसान है, सिर्फ आप लोगों ने बयानिया अपना बनाना है और उस बयानिए के पीछे आप लोगों ने अपने कोर्सेज सेल करने हैं। हालांकि ना तो उन कोर्सेज़ के पल्ले कुछ है और ना ही बच्चों को ये पता होता है कि उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए और ये जो लोग कोर्स दे रहे हैं उनके पीछे इनकी वैल्यू क्या है। मतलब वो तो बड़ा आसान सा काम करते हैं, वो कोर्स की प्राइस रखते हैं, वो अपने अदारे बनाए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं। और हमारे मुल्क में ऐसे बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है जो उनके कोर्सेज़ को जाके परचेज़ करे, वो भी लाखों में, और एट दी एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं होता क्योंकि बच्चा उस एज में मैच्योर ही नहीं होता।
पहले मैच्योरिटी आना बड़ी ज़रूरी है। पहले ये फ़ैसला करना बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों को अगर पैसे कमाने हैं और आपकी जो एज आ रही है उसमें आप लोगों को अपना कैरियर सेट करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स ढूंढ रहे होते हैं माशाल्लाह से, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं इसी किसी बोगस ऐप्स के ऊपर या किसी डिजिटल मार्केटिंग के नाम के ऊपर जाकर वो बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फेसबुक्स पे ग्रुप्स में जाकर जो स्टूडेंट्स के बने होते हैं और बच्चे वहाँ भी अपना पैसा ज़ाया कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग और जो एफएससी के स्टूडेंट या मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं इनका जो आपस में रिलेशन है वो बड़ा और तरह का है। ख़ास तौर पे बच्चों को ये एड्रेस करने की ज़रूरत है कि अगर आपने वाकई तौर पर इस एज में पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये वो एज है जिसमें आपको अपना कैरियर बनाना है। पैसे कमाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप 500 700 800 कमा लें और आप उसी के ऊपर सेटिस्फाइड होकर बैठ जाएँ किसी ऐप से, या आप बिला वजह किसी चीज़ों के ऊपर जाके पैसे वेस्ट करें। दुनिया में किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है और इस दुनिया में पैसा कमाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और ये मैं कहना चाहता हूँ हलाल का रिज़्क कमाना। वैसे हराम का कमाना भी मुश्किल है, लेकिन उसके लिए लोग बड़े अच्छे तरीके से बयानियाँ सेट कर लेते हैं, लेकिन हलाल का रिज़्क कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो जिस एज में आप हैं इस एज में आप लोगों को चाहिए, अगर आपका एजुकेशन में तलीम से एतबार उठ चुका है, आप ये तलीम हासिल नहीं करना चाहते, तो आप जेन्युइन काम करें। फिर आप कोई ऐसी तलीम हासिल करें जो आप लोगों को फ्यूचर में कैरियर बना के दे। यानी कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग ही करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आकर यहाँ की एजुकेशन हासिल करें। यहाँ के बहुत सारे जो सर्टिफाइड कोर्सेज़ हैं वो करें। किसी फील्ड में अपना नाम पैदा करें कि अगर आप किसी काम को 2 4 6 साल दें, जो कि आपकी एज आपको इस बात को अलाउ करती है कि आप किसी भी फील्ड को 2 4 6 साल दे सकते हैं, तो कम अज़ कम 2 4 6 सालों के बाद देखें कि आप कहाँ पे हो सकते हैं। तो आप अपने आप को उस मंज़िल की तरफ लेके जाएँ, ना कि ये छोटे-छोटे चीज़ों के ऊपर जो आप लोगों को लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और ख़ुद तो यूट्यूब चैनल बनाकर इन्होंने अपनी एक एम्बिशन सेट की होती है कि ख़ुद का चैनल ग्रो कर रहा होता है, ख़ुद को तो फेमस कर रहे होते हैं और कंटेंट क्रिएटर बोल रहे होते हैं। लेकिन आपके लिए ये जितनी मुश्किलात क्रिएट कर देते हैं, आपको इसका अंदाज़ा 2 सालों के बाद या 4 सालों के बाद होगा कि आपने कौन से रॉन्ग नंबर के ऊपर कॉल क्या रखी थी। बहरहाल ये मेरा आपको बताने का मकसद है कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए अगर आप अपनी बेशक एफएससी में आपको कोई मुश्किलात हैं, मैट्रिक में आप चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं, और इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई बुरी बात नहीं, आपको प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहिए। लेकिन पहले आपको ये बात सोचना होगी कि ऑनलाइन अर्निंग आपने करनी कैसे है। अगर तो आप ये ऐप्स के पीछे इन लोगों को सुनेंगे तो देन आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो लिहाजा अपनी यूथ को बर्बाद होने से बचाओ, बल्कि उनको राइट डायरेक्शन में डालो। उनको उनके कैरियर बनाने के ऊपर सोचो, ना कि ये 2 4 600 रुपए के पीछे। और इस तरीके से कि आपको डेली का इतना प्रॉफिट आ जाएगा, या सिर्फ टाइपिंग का काम सीख लो, या सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, अकाउंट बना के छोड़ दो। इस तरीके के थंबनेल्स और इस तरीके के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, इनको आपको ना सिर्फ डिग्रेड करना चाहिए बल्कि इनको आपने डीमोटिवेट भी करना चाहिए, इनके ऊपर अमल पैरा ना होकर। बाकी ये मेरी ज़ाती राय है, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। मेरा हरगिज़ मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही किसी को पैसे कमाने से रोकना है, बल्कि आप लोगों को सही डायरेक्शन में डालने का मकसद था। बाकी आप इनसे डिसएग्री कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इट्स टोटली माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।